सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक कहानियों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आपको धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी उपलब्ध होगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस कहानी अथवा जिस कथा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो कथा काफ़ी रोचक और लोकप्रिय है। कहा जाता है ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इसे जो है सभी लोगों के द्वारा अक्सर सुने जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी को कब और क्यों सुना जाता है। ये कहानी को अक्सर गणेश चतुर्थी के दिन सुना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये कहानी न केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही सुनी जाती है, बल्कि जब भी कोई स्त्री या पुरुष भगवान गणेश की व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उस दिन ये कहानी जरूर से जरूर वो लोग सुनते हैं। कारण ये है दोस्तों कि यदि आप इस कहानी को सुनेंगे तो न केवल आपके पाप कटेंगे, आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वयं भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में उन्नति आएगी और आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश भी होने वाली है। दोस्तों, यही कारण है कि लोग अक्सर इस कहानी को बहुत ही श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ में सुनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान गणेश और एक बूढ़ी माता से। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से भगवान गणेश एक बूढ़ी माता के हाथ से स्वादिष्ट खीर बनवा कर खुद भी खाते हैं और इस खीर को बाकी सारे लोगों में भी बंटवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार विघ्नहर्ता गणेश ने ये ठान दिया कि वो पृथ्वी लोक पर आकर के लोगों की परीक्षा लेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान गणेश ने लोगों की परीक्षा लेने की ठानी ही क्यों? इसीलिए ठानी क्योंकि ये जो युग चल रहा है दोस्तों, ये घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ पे मनुष्य के अंदर मनुष्यता विद्यमान नहीं रह गया है। वे सभी स्वार्थी हो गए हैं और एक दूसरे की मदद करने से भी कतराने लगे हैं। वो केवल जो है अपनी फायदे कहाँ है उसे देखते हैं। लोगों का अगर नुकसान भी हो रहा है तो उसे होने देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा अपने फायदे से मतलब रह गया है, क्योंकि ये युग ही ऐसा चल रहा है जिसमें लोगों की बुद्धि पर अक्सर पत्थर पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्मों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश ने यह ठाना कि क्यों न पृथ्वी लोक पर जाकर देखा जाए कि कितने % लोगों में अब मनुष्यता विद्यमान है, कितने % लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने कर्म को सुधार रहे हैं, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और आस्था भक्ति श्रद्धा के साथ ईश्वर को याद भी कर रहे हैं। इसीलिए भगवान गणेश ने लोगों की परीक्षा लेने की ठानी। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश ने एक बालक के रूप को धारण किया। चुटकी भर चावल लिए और चम्मच भर दूध, उसे लेकर वो पृथ्वी लोक पर चले आए और दर दर भटकने लगे। लोगों के डोर टू डोर जाने लगे, घरों में जाने लगे और लोगों से यह आग्रह करने लगे कि चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध से उनके लिए स्वादिष्ट खीर पकाकर उन्हें दी जाए। लेकिन किसी ने भी उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, किसी ने उनकी मदद नहीं की। सभी लोग उन्हें अपनी व्यस्तता दिखाते चले गए और आगे जाने को कह दिया। इस तरह करके भगवान गणेश जो थे वो आगे बढ़ते चले गए, लोगों के दरवाजे पे भटकते चले गए। अंत में उन्हें एक गरीब का टूटा फूटा घर मिला। कहा जाता है वहाँ एक बूढ़ी महिला रहती थी। भगवान गणेश ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। उस बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी महिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अभी अभी भगवान गणेश की सेवा करके आई थी।
सेवा मीन्स कि वो नहा धोकर भगवान गणेश को फूलों से सुसज्जित करके, उन्हें अच्छे वस्त्र पहना करके, उनकी पूजा अर्चना करके, उन्हें भोग लगा करके, उन्हें धूप बत्ती दिखाकर अभी आई ही हुई थी और जलपान करने के लिए जा रही थी। तभी उनके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब उस बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बालक खड़ा है। वो बालक बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। उसे देखकर बुढ़िया ने कहा, कहो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा, मेरे पास चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध है, क्या आप इससे मुझे स्वादिष्ट खीर पकाकर देंगी? बूढ़ी ने उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं काटा, उसे प्यार से अपने घर पे ले आके बिठाती है, उसे पंखा करने लगती है और कहती है कि मैं ज़रूर तुम्हें बनाकर दूंगी। चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध थे, इसलिए उसने एक छोटा सा कटोरा लिया और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप बड़ा बर्तन लें। तब उसने एक पतीला उठाया, उसे चूल्हे पे चढ़ाया, उसमें दूध और चावल डाले। लेकिन कुछ ही देर में एक ऐसा दृश्य क्रिएट हुआ जिसे देखकर वो हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। कहा जाता है कि वो पतीला में जो है जैसे जैसे दूध में उबाल आता गया, जैसे जैसे चावल खौलते गए, मात्रा बढ़ने लगी स्वादिष्ट खीर की और एक पतीला खीर तैयार हो गया। उसने सर्वप्रथम इस खीर को भगवान गणेश को भोग लगाया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि एक छोटा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है। भोग लगाने के पश्चात गणेश जी ने काफ़ी तृप्ति महसूस की और उसके घर से चल पड़े। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं इतने सारे खीर को अकेली नहीं खा पाऊंगी, मैं क्या करूंगी इतने सारे खीर का? तब भगवान गणेश ने कहा कि इस खीर को बाकी सारे लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। बांट देने के लिए उन्होंने कहा और वो खुद चल पड़े। महिला ने बिल्कुल गणेश जी के कहे अनुसार वैसा ही किया। सभी लोगों को वो जो है खीर बांट दिया और उसके बाद अपने घर पे आराम से चले आई। कुछ देर के पश्चात जो उसने देखा वो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था। कहा जाता है उसके दिन बदल गए, सफलता प्राप्त हो गई, उन्नति प्राप्त हो गई, उसके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होने लगी और उसका जीवन पूरी तरह से सुखमय हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान गणेश की, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर आने का काम किया था लोगों की परीक्षा लेने के लिए, और उन्हें इस महिला ने अपने आस्था भक्ति श्रद्धा से प्रसन्न किया। हालांकि महिला बहुत ही बड़ी गणेश भक्त थी। कहा जाता है कि ये प्रतिदिन स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की सेवा करती थी, यानी उनकी पूजा अर्चना करती थी, भोग लगाती थी, फूलों से सुसज्जित करती थी, उन्हें नहलाती थी और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाती थी और फिर कुछ ग्रहण करती थी, या तो पानी की बूंद हो या तो फिर खाने का निवाला हो। तो भगवान गणेश भी इनकी आस्था भक्ति श्रद्धा प्रेम से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। इसकी विश्वास जो इसने भगवान गणेश पे किया था उससे ये बहुत ही ज़्यादा जो है भगवान के निकट आ गई थी और भगवान भी इसे अपना अनन्य भक्त मानने लगे थे और ये तो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी ही। तो दोस्तों, ये थी कहानी विघ्नहर्ता गणेश और एक बूढ़ी माता की, जिसने अपनी अटूट आस्था भक्ति श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश को प्रसन्न किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी हमें सीख दिलाती है कि किस तरह से भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं। वो समय समय पर लोगों की परीक्षाएं भी लेते हैं और उसकी जो है जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है उसे वो जो है पुरस्कृत भी करते हैं। यानी पुरस्कृत करते हैं कैसे कि वो उसके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान कर देते हैं, उनकी उन्नति उनकी सफलता बढ़ा देते हैं, उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की वर्षा भी करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम ईश्वर के ऊपर गहरी आस्था भक्ति श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, अपने कर्म को अच्छा रखें, तो हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अपनी जो है पहले अपने को नहीं देखना चाहिए, निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, तो ही हमें हमारे कार्यों में सफलता प्राप्ति होने की चांसेस हैं। इसलिए हमें अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए और ईश्वर के ऊपर विश्वास तो अवश्य ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, क्योंकि मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। इसलिए अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख भेजना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही मुझे सपोर्ट करना भी ना भूलें।
मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूं, आप तक तरह तरह की धार्मिक जानकारियां पहुंचा सकूं, आप लोगों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के महत्व से परिचित करवा सकूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धार्मिक चरित्र के साथ, या फिर एक नई छोटी सी धार्मिक या फिर पौराणिक कहानी के साथ, जो कि लोक कथा, किंवदंतियों पर, जनश्रुतियों पर आधारित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।